होश भान की छोरी, ऐसी लगी प्रीत जैसे चांद चकोरी, कभी नहीं टूटेगी ये प्रेम की डोरी। अरे रे मेरी जान है दादा, तेरे बिन शाम है आधा, जपता हूँ माला तेरे नाम की, नाम की। ठिठोली माखन मिश्री पूरी लगे बालों की टोली। अरे रे मेरी जान है दादा, तेरे बिन शाम है आधा। राधे राधे गाए जा तू पापी को मिटाए जा। राधे राधे गाए जा तू पाप को मिटाए जा। राधे राधे गाए जा तू पापी को मिटाए जा। राधे राधे गाए जा तू पाप को मिटाए जा। राधे राधे गाए जा तू पापी को मिटाए जा। राधे राधे गाए जा तू पाप को मिटाए जा। राधे राधे गाए जा कृष्ण को मनाए जा। राधे राधे गाए जा कृष्ण को मनाए जा। राधे राधे गाए जा तू कृष्ण को मनाए जा। राधे राधे गाए जा तू कृष्ण को मनाए जा। राधे राधे गाए मनाए जा। राधे राधे गाए जा कृष्ण को मनाए जा। राधे राधे गाए जा कृष्ण को मनाए जा। राधे राधे गाए जा कृष्ण को मनाए जा। राधे गाए जा कृष्ण को मनाए जा। राधे राधे गाए जा तू भाग्य को जगाए जा। राधे राधे गाए जा तू भाग्य को जगाए जा। राधे राधे गाए जा तू भाग्य को जगाए जा। राधे राधे गाए
जो परिश्रम करती है वही श्रेष्ठ स्त्री है। बोलिए देवी, तुम कहती हो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है मित्र के यहां पर जब जाया जाता है तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और हमारे पास कुछ है नहीं, इसलिए मैं कन्हैया से मिलने के लिए द्वारका नहीं जाऊंगा देवी। और जाने लगे उसी समय बोले रुकिए तो सही स्वामी, उसका प्रबंध मैं आपको करूं। मैं सुदामा जी की जो पत्नी है सुशीला, वो कई घरों में गई, अलग प्रकार के 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई है। अरे सुदामा जी यदि किसी के घर के किसी से इशारा भी करते कि अरे भैया मुझे 10 बोरी गेहूं चाहिए, चावल चाहिए, तो किसी की हिम्मत नहीं है सुदामा जैसे महान व्यक्ति को कोई इनकार कर दे। लेकिन फिर भी सुदामा जी ने अपने जीवन में किसी से ये नहीं कहा कि भैया मुझे 1 मुट्ठी भर चावल चाहिए, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। लेकिन अब जब पत्नी ने जाकर के अलग अलग प्रकार के, कोई पीले चावल है, कोई सफेद है, कोई टुकड़ी वाले हैं, कोई साबुत है, ऐसे चावल 4 घरों से मांग करके उनकी पत्नी लेकर के आई, और वो भी एक कपड़ा लिया हुई थी, उसी साड़ी का एक पल्लू लेकर के और सुशीला ने कई जगह से उसको सिल करके और उसको बांध करके अपने पति को दे दिया सुदामा जी को। और देकर के कहा बोल स्वामी इसको लेकर के, और तुम ये उपहार है, तुम्हारी नाव में बैठना नहीं चाहता। बोले किस लिए? बोले इसलिए नहीं बैठना चाहता, बोले भैया तुम बिना पैसों के हमें पार नहीं उतारोगे, तुम किराया तो अवश्य लोगे, और मेरे पास नहीं जाना चाहता, तुम चले जाओ उस नाव को लेकर के। बोले तुम चिंता मत करो, यदि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, भगवान ने मन में कहा अरे सुदामा तुम जैसे लोगों को भी तो मैं फ्री में तारता हूं, तुम्हारा जैसा त्याग, तुम चिंता मत करो, यदि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें इस नदी से पार कर दूंगा। इसलिए कहते हैं और भगवान बोले अच्छा तुम्हारा और मित्र और कन्हैया कहा, तो तुम कहा वो द्वारिका के राजा कन्हैया, तुम्हारे मित्र कैसे हो सकते हैं? बोले तन पे नाए लत्ता और चल दिए कलकत्ता, शरीर पे तो वस्त्र भी टूटे यानी फटे हुए पहन रहे, और कह रही हैं कि मेरा द्वारिकाधीश कन्हैया मेरा बचपन का मित्र है। अरे तुम कैसी बातें करते हो? अरे बोले भैया केवट है तू, तेने जीवन भर नाव चलाई, तू कहा जाने कन्हैया की उस विषय को। अरे कन्हैया तो भैया मेरे जैसे व्यक्तियों से ही प्रेम करता था, पैसा वाले थे कभी वो सुना रहे मेरा मित्र कन्हैया भैया, वो हम जैसों से ही प्रेम करता, तू अभी कन्हैया को नहीं जानता, क्योंकि तेने केवल नाव ही तो चलाई है। और वहां से जाकर के पेड़ के नीचे और सुदामा जी अपने हाथ का तकिया लगा करके शयन कर गए। बोले भैया कन्हैया अब मैं पूर्ण रूप से थक गया हूं भैया, अरे तेरी एक बार नहीं 1000 बार यदि गरज पड़े तो तू द्वारिका को बुला ले, नहीं तो भैया मैं तो अब यहाँ सो रहा हूं। उसी समय सुदामा जी दूसरे किनारे पर जाकर के वृक्ष के नीचे शयन कर गए। इधर भगवान का मुकुट अपने माथे से नीचे गिर गया, उनकी बाजू बंद आदि जो भी कौस्तुभ मणि उनके गले से नीचे गिर गई। पीछे से महाराज उद्धव जी उनको उठाते आ रहे हैं और आकर के सीधे दरवाजे पर आए। आकर के देखिए, ध्यान देना इस बात पर, भगवान ने मुकुट का त्याग क्यों कर दिया? क्यों उस कौस्तुभ मणि के जो गले में डाले उसका त्याग कर दिया? सारे जितने भी भगवान के गहने थे सब के सब भगवान ने नीचे गिरा दिए करते हुए। और जैसा मित्र है उसी प्रकार से उससे हमको मिलना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए। आज कन्हैया वही संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि मेरा सुदामा जो क्या है कि गरीब है, तो भगवान ने जितने भी आभूषण उनके शरीर पर थे एक एक गिराते हुए और प्रभु आगे बढ़े हैं दरवाजे की तरफ।
को कष्ट दिया, वो भूखे रहे। भैया तुमने बहुत देर कर दी कन्हैया आने की, लेकिन धन्य है वो सुदामा जैसा त्यागी जिन्होंने अपने आंखों में एक आंसू की बूंद भी नहीं आने दी कि कहीं कन्हैया मेरा मित्र ये ना सोच जाए कि मैं बहुत गरीब हूं, मैं बहुत। भगवान विराज थे उसी पर जाकर के और सुदामा जी को विराजित कर दिया। जितनी भी वहां रानी है सभी से कहा, बोला आओ देवियों, आओ आकर के इस ब्राह्मण की आज सेवा में लग जाओ। सबके सब सारी द्वारिका इकट्ठी हो गई कि ऐसा इस व्यक्ति ने इस जीव के चरणों को धो देता हूं। जैसे ही कन्हैया ने सुदामा के चरणों को देखा तो हजारों कांटे लगे हुए कहीं सुदामा के चरणों में। ओ पानी परात सोचूयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। और कन्हैया ने अपने आंखों की अश्रुधारा से ही कन्हैया ने सुदामा के चरणों को धो दिया, क्योंकि कन्हैया सुदामा की दशा को कन्हैया ने जैसे ही देखा कि ऐसी दुर्दशा मेरी मित्र की। अरे भैया तुम चिंता मत करो सुदामा, अब मैं उतना दूंगा। अरे दुनिया यदि भैया आज मेरी द्वारिका धन्य हो गई, चरणों तक लो आज इस ब्राह्मण के जल से, चरणों के जल से मेरी द्वारिका आज पवित्र हो गई। यहां पर कहते हैं, देखिए यहां पर सुखदेव सुदामा जी जैसा त्यागी पुरुष इस सृष्टि में शायद ही कोई हुआ होगा। आज यदि सम्मान हो रहा है तो केवल सुदामा का नहीं, सुदामा के त्याग का सम्मान किया जा रहा है द्वारिका में। विनिमुदा अर्चित्वा वेदिताम्बूलम गास्याता। मेरा मन लगो भैया। और संसार में देखिए नियम है, बोल घास पात जो खाते हैं और उनको सतावे काम, और जो खावे माल कुआ तो उन्हें ये भोजन, ये 56 प्रकार का भोजन नहीं करना चाहता। अरे इसको पाऊंगा तो भैया मेरे मन पर इसका दुष्प्रभाव होगा कन्हैया, तो मैं तेरा भजन करना, तेरा स्मरण। कि तुमने मेरी जो भाभी ने जो रखा है वो मुझे निकाल करके तो दो सुदामा। बोले भैया कुछ भी नहीं रखा। बोले ऐसे नहीं हो सकता, यदि भाभी नहीं होती घर पे तब तो मैं मान लेता भाई कुछ भी नहीं रखा। लेकिन वो अच्छी तरह से जानती है जब किसी मित्र के यहाँ पर मिलने के लिए जाता है ना, तो कोई खाली हाथ पर कोई व्यक्ति नहीं जाता। आज मित्र से मिलने के लिए मेरा पति जा रहा है तो उन्होंने चावल रखे हुए, कुछ न कुछ तो रखा होगा। इधर कांख को दबाते जा रहे हैं, कांख दबाया जा रहा है बार बार। अब देख, यदि मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं सबरी जितेगी तुम्हारा इतिहास है सबको खोल करके तुम्हारी रानियों को बता दूंगा। और क्या बताओगे सुदामा, क्या मैंने माखन चोरी की? अरे उन्हीं लीलाओं से प्रभावित होकर के और इन्होंने मेरे साथ में विवाह किया, तुम मेरे बारे में क्या बताओगे? अरे धन्य है सुदामा तुझ जैसे महान व्यक्ति। अरे गले लगा लेकिन आंखों से आंसू भी नहीं आया। मैं तुम्हारे भाव को अच्छी तरह समझता हूँ भैया। चारों तरफ से कन्हैया उस पोटली को घुमा घुमा करके देख रहे जो कई जगह से सिली हुई है बंधुओं। परंतु अरे तुझे कई दिन हो गए इस महलों में रहते, लेकिन तेरे मुख पर मैंने उदासी तक नहीं देखी। तू कैसा निष्ठुर है कन्हैया, तेरे मुख पर मैं उदासी भी नहीं देखा। तू इतना दरिद्री है कि तेरे यहां पर एक शब्द मुझसे नहीं कहा भैया। तुरंत भगवान ने उस पोटली को खोला महाराज, खोल करके देखा तो उसमें कई प्रकार के चावल हैं। और इतनी दरिद्रता है कि हमारे मेरे में तो ये समझेगा कि इनके यहाँ पर इतना भी नहीं है। और वास्तव में ये स्थिति भी थी। अब कन्हैया ने जैसे ही देखा तो इनके यहाँ पर एक तरह की चावल भी नहीं खाने के लिए, कई जगह से मेरी भाभी ने मांग करके ये चावल रखे हैं। उसी समय बोले भैया अब चिंता मत करो, तुम्हारी अब दरिद्रता को नहीं रहने दूंगा। उसी समय और माता कन्हैया ने अपने
और कहा, उसी समय मन में भगवान ने विचार किया कि जितना भी संसार का ऐश्वर्य है सुदामा, वो संपूर्ण ऐश्वर्य तुमको प्राप्त हो जाए भैया। कुछ भी नहीं छोड़ा। जैसे ही उन्होंने अब दूसरी मुट्ठी लेकर के पाई, बोले भैया तुम्हारे वहां पर सुदामा की तुम्हारी नगरी में जाकर के सुंदर कंचन महल बनकर के तैयार हो जाएं। तीसरी मुट्ठी जैसे ही खाने के लिए तैयार हुए, उसी समय रुक्मणी जी ने हाथ को पकड़ लिया। रुक्मणी ने यानी सब कुछ तो दे दिया, अब रह क्या गया। लेकिन उन्होंने कहा, बोले प्रभु प्रभु ये कच्चे हैं चावल, इनको ज्यादा मत खाइए, नहीं तुम्हारे पेट में दर्द होगा। लेकिन मन ही मन रुक्मणी जी कह रही हैं, अरे प्रभु अब ऐसा इसने क्या कर दिया तुम्हारे लिए जो सब कुछ इसको दे दिया। देवी आज सुदामा पर यदि बरस रहा हूं, प्रसादा मम राम नामा। अरे भैया रुक्मणी जी से कहते हैं, भगवान स्वयं भगवान राम बहुत दिनन में मिलवो हो। अरे तेने मेरा जो मान करो है ना भैया, वह मैं जीवन में कभी भी नहीं भूल सकूं। सुदामा कन्हैया इतनी यानी यहाँ पर पटरानियां हैं आपकी अच्छे अच्छे घरों की, लेकिन तुमने मुझे सिंहासन पर बिठा करके तुम मेरे पैरों में पड़ा रहा। कम से कम पूछ तो लूं, यही थी मेरी नगरी। अरे भैया ये कौन सी नगरी है? और ये सुदामा नगरी है। तो भैया इसके राजा यहाँ के मालिक कौन? वो सुदामा जी करके आ जाता है कि भैया उनकी पत्नी बुरहान की पत्नी बुर बच्चे भी हैं। कितना राधा रोई काना के लिए, कन्हैया कन्हैया कन्हैया। हालत देखी यार की हालत देखी, उसकी हालत पे रोया। यार की हालत देखी रोया, यार के आगे अपनी शान सोकत पे रोया। यार के आगे अपनी शान सोकत पे रोया। दिलदार सांवरे मुझे अपने ही रंग में रंग ले, मेरे यार सांवरे मुझे अपने रंग में रंग ले, मेरे यार सांवरे अपने रंगों में मेरे यार सांवरे दिलदार सांवरे।
रंग में रंग मेरे यार सावरे, अपने रंग में मेरे यार सावरे। ऐसा रंग तू रंग दे कन्हैया, ऐसा रंग तू रंग दे कन्हैया, जो तेरे ना जन्म जन्म तक नाम तू अपना लिख दे कन्हैया, मेरे सारे बदन पर। ऐसा रंग तू रंग दे कन्हैया, जो तेरा जन्म। करता क्या था? तो शिकार खेलने का काम था, उसने अपने बाण के अग्रभाग पर उसको लगा लिया। आज घटना घटित तो हुई द्वारका के अंतर्गत कि प्रभास क्षेत्र में, वहां पर सूर्य ग्रहण, उस समय सूर्य ग्रहण का समय है। सब कुछ मेरा क्यों भूला इंसान, क्यों भूला इंसान, मेरा सब कुछ तेरा क्यों भूला इंसान, क्यों भूला इंसान। तेरा मुझसे पाकर के नर, मन बैठा धन्यवाद तेरा अजब निराला।
नरकन चौड़ा पातर घोड़ा रटो नहीं भगवान, रटो नहीं भगवान। नरकन चौड़ा पातर घोड़ा रटो नहीं भगवान, रटो नहीं भगवान। क्या करके मार के, क्या करके मार के, क्या करके मार के, नहीं समझो अज्ञान हरि तेरो अजब निरालो अजब निरालो हे अजब निरालो सावरिया तेरो अजब निरालो सावरिया तेरो अजब निरालो अजब निरालो सावरिया तेरो अजब निरालो सावरिया तेरो अजब निरालो सावरिया तेरो अजब निरालो। कोई नहीं करता दुख में लगे तमाम सावरिया अजब निरालो सावरिया तेरो अजब निरालो सावरिया तेरो अजब निरालो सावरिया तेरो अजब निरालो। माटी में मिल जाए हाड़ मास और चाम, हाड़ मास और चाम। एक दिन माटी में मिल जाए हाड़ मास और चाम, हाड़ मास और चाम। ए झूठी काया झूठी माया, झूठी काया झूठी माया, ए झूठी काया झूठी माया, सचो तेरो नाम हरि तेरो अजब निरालो हरि तेरो अजब निरालो हरि तेरो अजब निरालो। अजब निरालो काम सावरिया तेरो अजब निरालो हरि तेरो अजब निरालो सावरिया तेरो अजब निरालो अजब निरालो ओ हरि तेरो अजब निरालो निरालो सावरिया तेरो अजब निरालो। सुखदेव जी वहां से चले गए, उनका